न्यू लाइफ खलातन में आपका स्वागत है बाबू। आइए, कल एक क्लास हो गया था आमलव क्षार का, है न। आज चलते हैं दूसरा क्लास बाबू। आइए, चैप्टर 2 अम्ल भस्म एवं लवण, है न। अम्ल भस्म तथा लवण, यही था ना बाबू। चलिए, यही चैप्टर था ना। हाय क्लास है न। पार्ट 2 है न। चलिए आगे बढ़ते हैं, है न। चलिए आगे बढ़ें। चलिए आइए, देखिएगा अम्ल तथा भस्म की शक्ति। हेडिंग डालिए, अम्ल तथा भस्म की शक्ति, है न। अम्ल तथा भस्म की शक्ति, अम्ल तथा भस्म की शक्ति, है न। अम्ल तथा भस्म की शक्ति। तो पहले पढ़ते हैं अम्ल बाबू, है न। पहले पढ़ते हैं अम्ल। लिखिएगा, अम्ल के प्रकार। अम्ल जानते हैं, खींचे कहते हैं बाबू, है ना। आज पढ़ते हैं अम्ल के प्रकार। लिखिएगा, ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला अम्ल के प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला हर्बल अम्ल और दूसरा दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल, है न। हर्बल अम्ल और दूसरा दुर्बल अम्ल। हर्बल अम्ल किसे कहते हैं भाई? लिखिएगा, परवल अम्ल किसे कहते हैं? देखिए, जो जल में पूरा रूप से घुल करके, पूरा रूप से कुछ बचे नहीं, पूरा रूप से घुल जाए और क्या दे? H+ आयन दे। लिखिएगा, लिखिएगा, वैसा अम्ल जो जल में, वैसा अम्ल जो जल में पूरा घुलकर, वैसा अम्ल जो जल में पूरा घुलकर, पूरा घुलकर H+ आयन प्रदान करता है। H+ आयन प्रदान करता है न। वैसा अम्ल जो जल में पूरा घुलकर H+ आयन क्या करता है? प्रदान करता है, H+ आयन देता है। उसे परवल अम्ल कहते हैं। जैसे बाबू HCl, HNO3, H2SO4, ETC। चलिए देखिए, ये जो है ये जल में पूरा रूप से घुलता है ना, पूरा घुल करके खोची देता है, H+ आयन देता है। ये भी जल में पूरा घुलता है, ये भी जल में पूरा घुलता है और खोची देता है H+ आयन। हम लिखाए भी है कि जो अम्ल, वैसा अम्ल जो जल में घुलकर, जल में पूरा घुलकर H+ आयन प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे परवल अम्ल कहते हैं, है न। अब दूसरा हेडिंग डालेगा दुर्बल अम्ल। दूसरा हेडिंग डालेगा दुर्बल अम्ल। जो अम्ल, लिखेगा, वैसा अम्ल जो जल में, वैसा अम्ल जो जल में अंशतः घुलकर H+ आयन प्रदान करता है।
प्रदान करता है। मैंने पूरा पूरा नहीं घुलता है बाबू, है नहीं, तो जल में पूरा पूरा नहीं घुलता, अंशतः घुलता है, मैंने कुछ बच ही जाता है ना, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। लिखे, वैसा अम्ल तो जल में अंशतः घुलकर यह प्लस आयन प्रदान करता है, मैंने पूरा नहीं घुलता है, कुछ क्या होता है, बच जाता है, तो इसको कहते हैं दुर्बल अम्ल। जैसे लिखिएगा, जैसे लिखिएगा, जैसे लिखिएगा, जैसे जैसे CH3COOH, HCOOH, CH3CH2COOH, ETC, है नहीं, ETC। चलिए लिखे, CH3COOH, HCOOH, CH3CH2COOH, ETC। ये सब जो अम्ल है बाबू, ये जल में पूरा पूरा घुलता नहीं है, ये अल्कोहल है बाबू, एल्कोहल है, एल्कोहल है एक तरह का, है ना। तो देखिए ये अल्कोहल एक तरह का है, लेकिन आगे चल के और पढ़ाएंगे, ये जब आएगा, है ना। तो ये जो होता है एल्कोहल ने कहिए, इसको कार्बोक्सिल रूप का है ये, है ना। तो आगे आएगा, आपका चिंता नहीं करना है। ये भी अम्ल ही है, ये भी अम्ल है, लेकिन ये जल में पूरा पूरा घुलता नहीं है। घुलने से क्या होता है, थोड़ा सा बच जाता है ना। लेकिन अंशतः घुलकर क्या देता है, H+ आयन देता है, पूरा पूरा घुलता नहीं है। ये घुलने 80% घुल जाता है, 20% क्या होता है, बच जाता है, या 90% घुल जाता है, 10% फट जाता, तो उसको बोलेंगे दुर्बल अम्ल, माने कमज़ोर अम्ल है ना, कमज़ोर अम्ल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। देखिए अम्ल की कहानी हो गई खत्म। अब लिखेगा भस्म की, है ना। चलिए लिखिएगा भस्म के प्रकार। चलिए आइए, अब लिखिएगा भस्म के प्रकार। भस्म के प्रकार लिखिएगा बाबू, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। ये भी कितने प्रकार के, ये भी 2 प्रकार के। पहला प्रबल भस्म और दूसरा दुर्बल भस्म। दुर्बल भस्म, है ना। देखिए पहला प्रबल भस्म और दूसरा दुर्बल भस्म। तो प्रबल भस्म किसे कहते हैं भाई, तो वैसा भस्म जो जल में पूरा पूरा घुलकर OH- आयन देता है ना। लिखेगा वैसा भस्म जो जल में पूरा पूरा घुलकर OH- आयन प्रदान करता है ना। जो अम्ल जो वैसा भस्म तो जल में पूरा पूरा घुलकर OH- आयन प्रदान करता है ना। उसे प्रबल भस्म कहते हैं। जैसे बाबू, जैसे KOH, NaOH, ETC, है ना। ये सब क्या है, जल में क्या करता है, पूरा पूरा क्या करता है, घुल जाता है और घुल करके खोची देता है, OH- आयन प्रदान करता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जल में क्या होता है बाबू, पूरा पूरा घुलता है ना, पूरा पूरा घुल कर खोची देता है, OH- आयन देता है, तो उसे बोलेंगे प्रबल भस्म बोलेंगे। अब लिखेगा दुर्बल भस्म। लिखेगा वैसा भस्म
वैसा भस्म जो जल में अंशतः घुलकर OH- आयन प्रदान करता है। वैसा भस्म जो जल में घुलकर अंशतः घुलकर OH- आयन प्रदान करता है, उसे दुर्बल भस्म कहते हैं। जैसे बाबू मैग्नीशियम ऑक्साइड MgOH2 है ना, MgOH2 बाबू है ना, कैल्शियम OX ETC सफिक्स 2 है ना, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। देखिए ये सब जो है अम्ल है, ये सब दुर्बल भस्म है ना। ये सब कैसा भस्म है? दुर्बल भस्म का होता है। ये जल में पूरा नहीं घुलता है, कुछ बच जाता है तो अंशतः घुलकर कुछ ही दे देता है OH- आयन। अब OH- आयन जो देता था वो तो भस्म होता ही था, है ना। तो ये पूरा नहीं घुलता है, इसलिए ये कैसा है? कमज़ोर है। और ये पूरा घुल जाता है तो कैसा है? बरियार है, मजबूत है ना। चलिए, तो इसमें कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। अब हेडिंग डालिएगा अगले बाबू। अगला हेडिंग क्या है? हाँ आइए अगला पढ़ते हैं। अब आइए अब पढ़ते हैं pH मान। आगे टॉपिक आया है बाबू, है ना। घर पर खूब मेहनत कीजिएगा, मेहनत नहीं कीजिएगा तो पिछड़ जाइएगा। आपको यहाँ पहुँचना है तो यहाँ पहुँचने के लिए मेहनत भी चाहिए। आप यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो उतना मेहनत की ज़रूरत नहीं है, टाइमिंग काटते रहिए अपना, है ना। चलिए आइए अब लिखिएगा pH मान। हेडिंग डालिएगा pH मान। pH मान, pH मान का फुल फॉर्म पूछता है बाबू, है ना। pH मान का फुल फॉर्म पूछता है, फुल फॉर्म पूछता है। कई एक बार पूछ चुका है। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन भी होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन ये होता है। पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये हो गया pH मान का फुल फॉर्म बाबू। ये बहुत बार आप लोग को पूछता भी है, कोई आदमी कौन सी पढ़ा रहे हैं सर? तो pH मान पढ़ा रहे हैं, तो pH मान पढ़ा रहे हैं तो pH मान का फुल फॉर्म बताओ। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, है ना। ये बहुत बार पूछते हैं बाबू, पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। हो गया, pH मान का फुल फॉर्म हो गया बाबू, है ना। अब देखिए pH मान बराबर क्या होता है ना। इसको मिटाएं। चलिए pH मान का फुल फॉर्म हो गया पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए pH मान बराबर होता है बाबू, हम इसी के डिफिनीशन बोलेंगे। देखिए pH मान बराबर होता है माइनस लॉग H सांद्रता H+ आयन। देखिए हम चीज़ बोलेंगे, किसी बिलियन में उपस्थित, किसी बिलियन में, ये कोई बिलियन में घुला हुआ होगा, तो किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, इसको पढ़ते हैं सांद्रता। ये जो लिखे हैं इसको पढ़ते हैं सांद्रता। तो क्या पढ़ते हैं? सांद्रता, है ना। देखिए एक बार डिफिनीशन अथी करते हैं, उसके बाद आप लिखिएगा। किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता लघु गणक के ऋणात्मक मान को क्या कहते हैं? पीछे से पढ़ते आना है, पीछे से पढ़ते आना है, ध्यान देना है पढ़ने का तरीका, ये रटना नहीं है कि ना एकदम करते रहना है दिन भर। वो नहीं करना है, रटना नहीं है। एक बार अच्छा से देख लेना है, याद हो जाएगा। किसी बिलियन में उपस्थित
हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन यही ना है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता लघु गणक के ऋणात्मक मान को क्या कहते हैं? पीएच मान कहते हैं। कोई दिक्कत? किसी बिलियन में उपस्थित, किसी बिलियन में उपस्थित ये अपने मन से लगाना है, ये क्योंकि बिलियन खुला हुआ रहता है। किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता लघु गणक के ऋणात्मक मान को क्या कहते हैं? लिखेगा, किसी बिलियन में उपस्थित, किसी भी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, किसी भी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, किसी भी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उसके लघु गणक के ऋणात्मक मान को पीएच मान कहते हैं। किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघु गणक का ऋणात्मक मान को उस बिलियन का पीएच मान कहते हैं। किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उसके लघु गणक के ऋणात्मक मान को उस बिलियन का पीएच मान कहते हैं। किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उसके लघु गणक के ऋणात्मक मान को उस बिलियन का पीएच मान कहते हैं। लिखे? हो गया? किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उसके लघु गणक के ऋणात्मक मान को उस बिलियन का पीएच मान कहते हैं। ये रहा आपका फॉर्मूला। पूछेगा पीएच मान का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ये रहा आपका, है ना? किसी बिलियन में उपस्थित, किसी भी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उसके लघु गणक के ऋणात्मक मान को उस बिलियन का पीएच मान कहते हैं। उस बिलियन का पीएच मान कहते हैं। हो गया? किसी बिलियन में उपस्थित, किसी भी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उसके लघु गणक के ऋणात्मक मान को उस बिलियन का पीएच मान कहते हैं। पीएच मान बराबर ये होता है। अब देखिए पीएच मान में बिलियन में है तो पीएच मान क्या होता है? ये स्केल होता है, ठीक है। इसमें आप अम्ल और भस्म जो पढ़ रहे हैं, अम्ल और क्षार जो पढ़ रहे हैं, इसको नापने के लिए अम्ल होता है, एक स्केल होता है, उसको बोलते हैं पीएच स्केल। तो क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। पीएच स्केल। देखिए ये क्या होता है? पीएच स्केल में 14 खाना होता है। कितना खाना होता है? 14 वो खाना होता है, ठीक है। 14 वो खाना होता है। देखिए 1 खाना, 2 खाना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, है ना? देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये हटा दीजिए। यही होता है ना? देखिए 14 को क्या है? खाना है। ये होता है पीएच स्केल। अब देखिएगा 7 से इधर, देखिए यही है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, हैं? ठीक है ना? देखिए एक और इधर बढ़ा दीजिए, 0 कर दीजिए, 0 1। देखिए आइए अब ठीक है। देखिए 7 से इधर बाबू, 7 से इधर, 7 से इधर, इधर का रंग कैसा होगा? इधर का रंग आपका लाल होगा। कैसा होगा? लाल होगा। और 7 से इधर, 7 से कम, 7 से कम जो होगा उसको बोलेंगे क्या है? अम्ल। और 7 से इधर इसका रंग कैसा होगा? नीला। इसका रंग कैसा होगा? 7 से ज़्यादा, 7 से ज़्यादा इसको बोलेंगे कोची? भस्म या क्षार। इसको क्या बोलेंगे? भस्म या क्षारी। क्षारीय होता है ना? भस्म या क्षार लिख दीजिए, क्षार। अब देखिए एक अकेला बच गया कोची? 7 से कम बोले हैं, 7 से कम, और 7 से ज़्यादा बोले, 7 नहीं बोले ना, 7 बच गया। 7 का रंग कैसा होगा? उजला।
और ये कैसा होता है? उदासीन। ये कैसा होता है? उदासीन। 7 कैसा होता है? उदासीन। देखिए ये स्केल है, पीएच स्केल है बाबू। पीएच स्केल में 14 खाना होता है। कितना खाना है? 14 को 0 से लेके कहाँ तक? 14 तक ही होता है। 7 से कम होगा तो इसका रंग लाल होगा। जैसे जैसे इधर बढ़ते जाएगा उसका लाल रंग का प्रकोप क्या होगा? बढ़ते जाएगा। इधर से जैसे जैसे इपर जाएगा उधर नीला रंग का प्रकोप क्या होता जाएगा? बढ़ते जाएगा, है न। और 7 पर क्या रहेगा? उजला रहेगा। ये उदासीन होता है। ये क्या होता है? उदासीन। 7 से जो कम होता है उसको अम्लीय बोलते हैं या अम्ल बोलते हैं। और 7 से ज़्यादा होता है उसको क्षार बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं या क्षारीय बोलते हैं। अब देखिए क्षार बोलते हैं। और 7 पर क्या होता है? उदासीन होता है। 7 पर उदासीन होता है न। जिसका पीएच मान 7 है वो समझिए क्या है? उदासीन है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है लमसम, है न। मिट्टी का पीएच मान 7 के आसपास होता है। तो ये सब होता है। अब देखिए कुछ पीएच मान आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे खून का 7.4 होता है न। वर्षा जल का ये सब याद रखना पड़ेगा, ठीक है। HCl का, अमाशय रस का, है न। लिखे है न। हो गया। ये क्या है? पीएच स्केल। ये क्या है बाबू? आपको पूछेगा क्या? तो पूछेगा ये जो लिखे हैं कि 7 से कम है तो क्या कहलाएगा? अम्लीय। 7 से ज़्यादा क्या कहलाएगा? क्षारीय। 7 क्या कहलाएगा? उदासीन। पूछेगा 7 से कम है उसका रंग क्या होगा? 7 से ऊपर है उसका रंग क्या होगा? जिसका रंग 7 है उसका रंग क्या होगा? उजला। उसका रंग क्या होगा? उजला। अब देखिए कुछ पीएच मान आपको याद होना चाहिए। अमाशय रस का उसका पीएच मान 1 होता है। नींबू का 2.4 होता है। आपका रक्त का 7.4 होता है। जब आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। आपके किताब में दिया है, आपके किताब में बहुत सारा चीज़ दिया है। या तो लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, है ना। अमाशय रस का उसको मिटा दें, लिखाते हैं, लिखेगा कुछ का लिख लीजिए। जो कि VVI है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, 20 बार पूछा गया है बाबू, है ना। पूछेगा खून अम्लीय होता है या क्षारीय, तो अब पीएच मान आ जाएगा तो ना पता चलेगा कि खून क्षारीय होता है कि अम्लीय। खून का पीएच मान, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। तो 7.4 होता है तो 7 से ऊपर चल गया ना, तो क्या होगा? क्षारीय कि अम्लीय? क्षारीय होगा। तो ये याद रखना पड़ेगा, है ना। लिखेगा, लिखे बाबू। देखिए एक पर लिख देते हैं पदार्थ, एक पर लिख देते हैं पीएच मान। पीएच मान लिखेगा अमाशय रस, अमाशय रस, है ना। अमाशय रस, इसका पीएच मान बाबू 1 होता है। इसका पीएच मान कितना होता है? 1 होता है। अम्लीय वर्षा, है ना, अम्ल वर्षा दूसरा है, पहला है बाबू, दूसरा है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है बाबू? तो अम्ल वर्षा का 5.6 होता है ना। अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 होता है। तीसरा है आपका पीत, जो पीत आप में पाया जाता है, हमें पाया जाता है। पीत का कितना होता है? 7.8 से लेकर के 7.5 से लेकर 8.8 तक। ये जो पीत जो होता है ना, पीत जो निकाल के देखते हैं, मिट्टी खाते हैं तो फेंकते हैं ना, वो क्षारीय होता है। वो क्या होता है? क्षारीय होता है। चौथा लिखते चलिए साथ साथ जल्दी, है ना। चौथा है चूना जल का पीएच मान कितना होता है? 11। पाँचवा नींबू रस का पीएच मान कितना बाबू? 2.5। 2.4 से 5 लिख लीजिए। 2.4 भी होता है, कहीं कहीं 2.5 भी होता है। चलिए छठा है बाबू
सिरका, सिरका का कितना होता है? 3 होता है ना? 4.3 लिख लीजिए, 4.3। चलिए आइए शतमा, शतमा है टमाटर रस, टमाटर रस कितना होता है? तो होता है 4.1 है ना? चलिए आइए इधर लिख देते हैं। आठवां, आठवां क्या है? पसीना, पसीना, पसीना कितना होता है? 4.5। नुम्मा, नुम्मा क्या है? पेशाब, पेशाब, पेशाब कितना होता है बाबू? 6 होता है। 10वां, जब याद रखना है कंठक से एकदम याद होना चाहिए है ना? दूध, दूध का पीएच मान कितना होता है बाबू? 6.5। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.5। 11 है ना? चलिए शुद्ध जल का लिखिएगा। शुद्ध जल का पीएच मान 7। शुद्ध जल अभी हम बोले भी थे है ना? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। एक ब्रह्मा है ना? आंसू का कितना होता है बाबू? आंसू का, आंसू का 7.3। आंसू का पीएच मान 7.3। और खून का कितना होता है? खून या रक्त का पीएच मान 7.4। ये देखिए 13 गो है बाबू। इतना में ये आपको एगो पूछ देगा, इतना ही में एगो पूछेगा आपको। इसे ज़्यादा तभी नहीं पूछा है नहीं, इतना ही में एगो पूछेगा आपको। कोई पूछ दे, अमाशय रस पूछ दे 1 होता है, अम्लवर्ता पूछ दे 5.6 होता है, पित्त पूछ दे 7.5 से 8.8 के बीच होता है, चूना जल का 11 होता है, नींबू रस का 2.4 से 2.5 होता है, सिरका का 4.3 होता है, टमाटर रस का कितना होता है? 4.1 होता है, पसीना का 4.5 होता है, पेशाब का 6 होता है, दूध का 6.5 होता है, शुद्ध जल का 7 होता है, आंसू का 7.3 और खून का 7.4। ये बहुत VVI है। देखिए इसमें VVI कौन कौन है बाबू? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये टोटल, ये पर तो एकदम टोटल पूछता है, कोई पूछ देगा। इसमें 1-2 गो इधर छोड़ दिए, 3 गो, ये 3 गो कम पूछता है, नहीं के बराबर अभी पूछा है। अम्लीय वर्षा एक बार पूछा है लगता है, अम्लीय वर्षा एक बार पूछा है, एक बार क्वेश्चन देखे हैं, अम्लीय वर्षा एक बार पूछा है, लेकिन ये 2 गो तो अभी नहीं देखे हैं कहीं पूछा हुआ, लेकिन पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये चलते 13 गो है, इसको एकदम जम के याद कर लेना है, जवान पर बहना चाहिए, नहीं बहता है तो दिक्कत है ना? तो आपका 1 नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा, जब पूछेगा तो है ना? तो ये चलते जम के मेहनत कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब आइएगा है ना? बैठाएं हैं? चलिए देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। पीएच स्केल याद होना चाहिए। पीएच स्केल में 14 खाना होता है बाबू है ना? 0 से लेके कहाँ तक? 14 तक होता है। 7 से कम रहेगा तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा रहेगा तो क्षारीय। 7 से कम है तो उसका रंग कैसा होता जाएगा? लाल। और 7 से ज़्यादा तो उसका रंग कैसा होता जाएगा? नीला। और जो 7 है उसका रंग कैसा होगा? उजला। और 7 पर क्या कहलाएगा? उदासीन। एक क्वेश्चन आना है, एक क्वेश्चन आना है यहाँ से। पूछ देगा लघुगणक, पूछ देगा पीएच मान का फुल फॉर्म क्या, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अब दोनों ऑप्शन रहेगा, पावर भी रह जाए, पावर ऑफ हाइड्रोजन भी रह जाए, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी रह जाए, तो कौन मारिएगा? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन मारिएगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन नहीं मारिएगा। हाँ, पहले इंडिकेट भी कर देते हैं कि पूछ दिया पीएच मान का फुल फॉर्म क्या होता है और ऑप्शन में दे दिया क्वेश्चन, तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन मार के क्या हो जाएगा? निकलिएगा। पावर ऑफ हाइड्रोजन नहीं मारिएगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन नहीं मारिएगा, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन मारिएगा।
ठीक है। और नहीं रहा तो फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन मार के निकलिएगा, तो जो रहेगा उसमें ना काम चलाएंगे। अब कुछ चाहिए नहीं तो हम खरीद के लाएंगे उसको, वहाँ देवे नहीं किया है हमको, खाना के थाली में वो देवे नहीं किया है खाने के लिए, तो खरीदेंगे जाके, अरे जो है उसी में काम चला लेंगे। लाओ भाई ओकरे में चुन के जो अच्छा लगता है खा लेबो, कि हम फरमाइशी करबे कि दही, अब हमरा फरमाइशी नहीं मिलते है ना। तो दोनों बता दिए। अब पीएच मान पूछ दिया, पीएच मान किसे कहते हैं, तो बताइए कि किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उसके लघु गणक के ऋणात्मक मान को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। ये पढ़ाए है ना। और क्या पढ़ाए थे, अम्ल और भस्म की शक्ति। तो अम्ल 2 प्रकार के बताए, प्रबल अम्ल और ये भस्म भी 2 प्रकार के पढ़ाए, प्रबल भस्म और जम के घर में पढ़िए। आज यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है, आज यहीं पर रहने देते हैं, कल आएंगे इसको आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। आप लोगों की वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और कमेंट करें। जहां पर कुछ मिस्टेक हो, कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा मांगते हैं, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है बाबू, धन्यवाद।